बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है इसकी लेआउट पर मौजूद है। ठीक है, उसके मुताबिक ये चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। इसमें कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशंस हैं, कुछ लैंग्वेज है, और इसके बाद कुछ इवेंट्स को देखेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस में जो मॉनेटरी इवेंट्स, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स को देखेंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग जो है ना, बेसिकली रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल आइडिया को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए है। कारोबारी सरगर्मियाँ जो होती हैं हमारी, उनको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ठीक है, कारोबारी सरगर्मियों को कहीं रिकॉर्ड भी तो करना होता है ना, तो उसको सिस्टमेटिकली एक तरीका होता है जिसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका है उसके मुताबिक रिकॉर्ड किया जाता है। और ये जो तरीका है इसमें इसको रिकॉर्डिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको अकाउंटिंग के अंदर इसको फिर उसके रिज़ल्ट्स को देखा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अकाउंटिंग के अंदर आप जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है उसको आप क्लासीफाइंग करते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर समराइज़ करते हैं और एंड पर फाइनल रिज़ल्ट दे देते हैं। ठीक है, ये काम आप जर्नल में करेंगे, रिकॉर्डिंग लेजर्स जर्नल लेजर्स में होगी। इसके बाद समराइजिंग जो होगी वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड पर उसका पता चल जाता है। आज के बाद हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या होता है? एनी डीलिंग बिटवीन टू और मोर देन 2 पर्सन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई भी डील होती है उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं। हमने चीज़ को परचेज़ किया है, एक दुकान पर जाते हैं, चीज़ को परचेज़ किया, पैसे पे कर दिए या उधार परचेज़ कर लिया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस हो गई। ठीक है, ट्रांजैक्शंस के अंदर जो फैक्ट देखा जाता है, और एक होता है मॉनेटरी इवेंट्स देखा जाता है ट्रांजैक्शन के अंदर। कौन सा है? एक होता है मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं। मॉनेटरी इवेंट्स होता है जिस पर फाइनेंशियल इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने अपने एम्प्लॉई को सैलरी पे की है, ये फाइनेंशियल इफेक्ट है। ठीक है, अगर हमने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज़ किया, फाइनेंशियल इफेक्ट है। और अगर जो है किसी के साथ कोई डील की है, फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉई को हायर करने के लिए उससे एग्रीमेंट साइन करवाया है, ये नॉन मॉनेटरी इवेंट्स में आ जाता है। ठीक है, हम दफ्तर में बैठ के अगर जो है फारग टाइम में या ब्रेक टाइम में, ठीक है, कोई गेम्स वगैरह एम्प्लॉइज़ आपस में खेल रहे हैं, ये नॉन मॉनेटरी, इस पर कोई फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होगा, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, हमेशा जो रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग के अंदर, रिकॉर्डिंग होती है वो फाइनेंशियल इफेक्ट के तहत होती है, मॉनेटरी इवेंट्स की होती है, नॉन मॉनेटरी इवेंट की रिकॉर्डिंग नहीं होती। इसके बाद जो है कंडीशंस को देखा जाएगा, और जब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पोजीशन को देखते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? किसी भी बंदे की माली हालत जो है, मैं हूँ, मेरी माली हालत का अंदाज़ा कैसे पता चलेगा? मैं कितना, मेरे पास मेरे एसेट्स हैं, गाड़ी है, मोबाइल अच्छा हो तो पता चलेगा यार ये इसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अब एक बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है? उसके पास उसका कैश, हार्ड कैश, और उसकी बैंक बैलेंस, इसके बाद उसके एसेट्स जितने भी हैं, जिसकी मशीनरी, प्लांट वगैरह, ये सारे उसके एसेट्स हैं, जिससे उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम सिर्फ एसेट्स को नहीं देखेंगे, साथ में देखना पड़ता है लायबिलिटी को भी देखना पड़ता है। ये ना हो बंदे को पता चले कि यार ये सारी चीज़ें तो इस एक बंदे के पास मौजूद हैं, लेकिन इसने ये कर्ज़ा लेके बनाई हुई हैं, लायबिलिटी उसने बैंक के इतने पैसे देने हैं, कर्ज़ा है, ठीक है, उस पर है। तो ये जो है हमेशा जो फाइनेंशियल पोजीशन को हम देखा जाता है, साथ एसेट्स और लायबिलिटी को इकट्ठा देखा जाता है, फिर फाइनेंशियल। और फाइनेंशियल पोजीशन उस बंदे की ज़्यादा मजबूत होती है। देखें, आपके पास आपके एसेट्स मौजूद हैं, आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, बिजनेस के एसेट्स मौजूद हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि वो एसेट्स किसी से उधार लेके बनाए हैं या ओनर ने अपने पैसों से बनाए हैं। उस बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी अगर इक्विटी के पैसे लगे होंगे, ओनर्स के पैसे लगे होंगे उस एसेट को परचेज़ करने के लिए। ठीक है, अगर तो लायबिलिटी से ज़्यादा मतलब के पैसे आए हुए हैं, आपने वो कोई बैंक लोन लिया हुआ है या लोगों से उधार लेके फिर मतलब के एसेट परचेज़ किए हुए हैं, तो वो उसमें फाइनेंशियल पोजीशन आपकी वीक होगी। इसमें एसेट्स के बारे में पता चल गया आपको। एसेट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें बिज़नेस की मिल्कियत में होती हैं, लैंड,
बिल्डिंग वगैरह एक्सेट्रा जो है लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो बिज़नेस ने अदा करने हैं, ठीक है। बिज़नेस ने अदा करने हैं जिम्मेदारियाँ, जिसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। की एग्जांपल कोई बैंक लोन हो गया, कोई आउटसाइडर का लोन वगैरह हो गया, ठीक है। कोई बिज़नेस में कोई पेबल साइन किए हुए हैं, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह जो पेबल हैं उसके, ये आपकी उसकी लाइबिलिटीज़ होगा। इनकम्स, ठीक है। एक्सपेंस, बेसिकली इनकम्स जो है आपका प्रॉफिट या आपकी इनकम, वो चीज़ें जो जिससे आपको इनकम जनरेट है, सेल आपकी इनकम है, ठीक है। कमीशंस, आप बिज़नेस को सेल करते हैं, कमीशंस वगैरह अर्न करते हैं, वो आपकी इनकम है, ठीक है। एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस होते हैं जिस तरह के आप जो है आपके एक्सपेंसेस में आ जाता है कि बिज़नेस के एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज़ को सैलरीज़ वगैरह देनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ गए हैं, ठीक है। वो कोई प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो ये सारे आपके एक्सपेंस नेचर है। आपकी एक्सपेंस नेचर वाइज जो है बिज़नेस का जो है, इसमें आप आगे चल के पढ़ेंगे, ये डेबिट नेचर होती है और ये इसकी नेचर क्रेडिट होती है। और इसमें बाद आ जाता है ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी जो है वो बेसिकली वो पैसे जो ओनर ने अपनी जेब से लगाए होते हैं बिज़नेस में। यहाँ पर ओनर इक्विटी यहाँ पर ऐसे होगी कि आपकी बिज़नेस में आपको इनकम्स होंगी, आपके ख़र्चे भी होंगे, एंड पर इन इनकम्स और एक्सपेंस के कंपैरिजन से ना बेसिकली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, ठीक है। और प्लस इस प्रॉफिट में आ जाता है जो, और इसके बाद जो बिज़नेस में ओनर ने खुद कैपिटल लगाया है, ठीक है जी। कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ये मिलके ओनर इक्विटी बनता है।